इस वक्त की खबर आगरा से सामने आ रही है। बता दें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया मनकामेश्वर और कैलाश महादेव के दर्शन। परिवार सहित दर्शन के लिए पहुंचे थे सीईसी ज्ञानेश कुमार। दर्शन के बाद मीडिया से बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, 5 राज्यों के चुनाव निर्विघ्न संपन्न होने के बाद आया हूं महादेव का आशीर्वाद लेने। आगरा के मूल निवासी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज अपने गृह जनपद आगरा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने देश के 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद महादेव का शुक्रिया अदा किया। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मनकामेश्वर और कैलाश महादेव के दर्शन किए। कितने बजे वो मंदिर पहुंचे? कौन कौन परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद रहे? देखिए मनीषा, सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता आगरा के मूल निवासी है। उनके विजयनगर कॉलोनी में उनका अपना गृह आवास है, जहाँ उनके माताजी और पिताजी रहते हैं। यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जब भी वो आगरा आते हैं प्रशासनिक दायित्वों के बाद जब आगरा आते हैं तो महादेव के दर्शन करने के लिए वो जरूर पहुंचते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल सहित तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये 5 राज्य थे जिनके चुनाव संपन्न हुए हैं और निर्विघ्न तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और उन्होंने जब महादेव मंदिर पहुंचे तो उनके माता पिताजी और उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार साथ था। वो कैलाश मंदिर पहुंचे, उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान महादेव की स्तुति करते हुए उन्होंने देश में जो अमन चैन है उसकी भगवान से प्रार्थना भी की। उन्होंने जो 5 राज्यों के चुनाव हैं जो निर्विघ्न तरीके से संपन्न हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल था। और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव काफी टिपिकल माना जा रहा था, क्योंकि ये वो राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां पर सेंसिटिव इलाके हैं, बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। पहले तो मतदाता सूची का जो एफआईआर हुआ था उसको लेकर काफी तृणमूल कांग्रेस ने सीईसी पर आरोप लगाए थे सीधे सीधे। तो उसके बाद चुनाव कराना एक चुनौती था और शांतिपूर्ण ढंग से बिना हिंसा के यह चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी उपलब्धि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग की है। और 5 राज्यों के जब चुनाव संपन्न होने के बाद वहाँ सरकार का गठन होने के बाद सीईसी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने बाद में मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव करा सकती है, इसलिए वो आए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया मीडिया के माध्यम से कि लोग आएं, अपने वोट बनवाएं और मतदाता सूची शुद्धिकरण में अपना योगदान दें। और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और मजबूत करने के लिए पारदर्शी चुनाव बेहद ही जरूरी है। इसके लिए सीईसी ने भगवान महादेव मंदिर से ही पूरे देश की जनता से आह्वान किया। उन्होंने कहा वे अपने घर आए हैं 5 राज्यों के चुनाव संपन्न कराने के बाद, लंबे अरसे के बाद अपने माताजी पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और जब वो आगरा आते हैं तो जरूर महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे वो मनकामेश्वर महादेव मंदिर हो या कैलाश महादेव मंदिर हो या बल्केश्वर महादेव मंदिर हो या वटेश्वर नाथ हो, वो सीईसी जरूर पहुंचते हैं। और ये अब अगले साल 7 राज्यों के चुनाव होने हैं देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, हिमाचल है, गुजरात है। तो इनके चुनाव 2027 में होने हैं पूरे साल। और ये काफी व्यस्ततम ये समय रहने वाला है सीईसी का। तो वो अपने घर आए थे, उन्होंने महादेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की कि वो जिस दायित्व की के लिए उन्हें चुना गया है वो दायित्व वो निभाएं और पारदर्शी तरीके से निभाएं। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करें। और जब पारदर्शी चुनाव होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो वो सरकार आएगी चुनकर जो देश का भला करेगी। यही सीईसी का कहना है कि आप आइए, लोकतंत्र के महापर्व में डुबकी लगाइए। उसके लिए आपका वोट होना जरूरी है और मतदाता सूची का शुद्ध होना बेहद ही जरूरी है। और शुद्धिकरण के बाद जब चुनाव होंगे तो चुनावी जो प्रक्रिया है, चुनावी तंत्र है, वो एकदम से पारदर्शी होगा। ये उन्होंने संदेश आगरा की धरती से कैलाश महादेव मंदिर से दिया है देश की जनता को। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मनकामेश्वर और कैलाश महादेव के दर्शन किए। परिवार सहित वह दर्शन के लिए पहुंचे थे। सीईसी ज्ञानेश कुमार दर्शन के बाद मीडिया से बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त 5 राज्यों के चुनाव निर्विघ्न संपन्न होने के बाद महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आगरा के मूल निवासी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।